तो गाइस देख सकते हैं आप यहाँ पर आज है अमावस्या और आज ही है पितृ विसर्जन और आज की तारीख है 21 और 21 तारीख के दिन गाइस पितृ विसर्जन तो हम जब से हमारे सास ससुर दोनों ही एक्सपायर हुए हैं तब से हम हमेशा ही पितृ विसर्जन हर साल करते आए हैं। लेकिन इस बार हमने फर्स्ट टाइम पंडित जी को बुलाकर पितृ विसर्जन करवाया है, क्योंकि पंडित जी बहुत अच्छे से मंत्र उच्चारण के साथ ही बहुत अच्छे तरीके से पूजा पाठ करवा के पितृ विसर्जन करवाया है पंडित जी ने। गाइस जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता देती हूँ, ये मेरे मायके के भी पंडित हैं और हमारे इधर के एरिया में भी पंडित यही हैं। और जिन्हें नहीं पता मैं बता देती हूँ कि मेरे मायके और मेरे इस घर में 1-1.5 किलोमीटर का डिफरेंस है, बस ज़्यादा नहीं है। हमारे घर के जितने भी कामकाज होते हैं ना पूजा पाठ से रिलेटेड, सारे ही कार्य यही पंडित जी करते हैं हमारे। चाहे हमारे घर में किसी का नामकरण हो, कुछ भी हो, घर का कोई भी कार्य हो, सारे काम यही पंडित जी हमारे करते हैं मायके में। और हमारा महीने हमने बहुत अच्छे से पूजा पाठ करवा के पितृ विसर्जन का कार्य किया है। और आपको बता देती हूँ मैं खाने में क्या क्या बना हुआ था। तो खाने में बना हुआ था छोले, चावल, रायता और मीठे में हमने गुलाब जामुन ले लिए थे और पूरियाँ बनाई थी, रायता बनाया था। मीठे में गुलाब जामुन इसलिए ले लिए थे क्योंकि हमारे जो ससुर जी थे उन्हें मीठे में गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा पसंद थे। जब भी उनको मीठा खाने का मन करता था तो वो गुलाब जामुन खा के आ जाया करते थे या गुलाब जामुन ही मंगा लिया करते थे। तो इसीलिए हमने भी गुलाब जामुन ही ला कर रख लिया और खीर नहीं बनाई क्योंकि उन्हें गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा पसंद था। जो भी आज के दिन पूजा पाठ में खाना बनता है ना तो वो पितरों के ही पसंद का बनता है, जो भी उन्हें खाना पसंद होता है वही खाना बनता है। और गाइस ना पंडित जी ने कहा कि तोरी के पत्ते चाहिए। तोरी के पत्ते में जो हम भोग पितरों को लगाते हैं ना तो वो तोरी के पत्तों में लगाया जाता है, लेकिन हम पूरी सोसाइटी घूम गए थे तोरी के पत्ते के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये देखिए आप, 15 दिन पहले ही मैंने अपने तोरी के पत्ते हटवाए। मुझे याद नहीं था कि श्राद्धों में काम आते हैं और मैंने अभी 15 दिन भी नहीं हुए बेल हटवाई है, और मुझे याद होता तो मैं नहीं हटवाती। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, केले के पत्ते ले आइए, केले के पत्ते पर हम भोग लगा देंगे। तो केले के पत्ते ले आई थी मैं बगल से तोड़ के, और बगल में बहुत बड़ा केले का पेड़ है पड़ोसियों का, उसी में से हम ले आए थे। गाइस आपने एक चीज़ नोटिस करी कि साइड में बैठी हुई है क्यारा और अभी बीच बीच में कनिष्क भी आ रहा है, लेकिन देखिए कि छोटी सी बच्ची है, उसने मोबाइल पकड़ा हुआ है लेकिन उसका सारा ध्यान जो है ना पंडित जी की बातों पर है। और जैसे ही वो फूल डालने को कहते हैं ना तो वैसे ही क्यारा भी देखो देखती है और वो भी फूल वगैरह डालती है, वो भी साथ साथ करने की कोशिश करती है। लेकिन बच्चों को इस टाइम पे शायद नहीं बिठाते हैं, लेकिन बच्चे हैं मानते नहीं हैं, बैठ जाते हैं। तो इसी पर ये पूजा करवानी है चाहिए बहुत ज़रूरी, और बच्चों को भी सामने बिठाना चाहिए क्योंकि बच्चे भी सीखेंगे आगे के लिए। उन्हें संस्कार देने बहुत ज़रूरी है, उन्हें भी तो पता चले हमारे सनातन धर्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं क्या क्या नहीं। तो हमारे बच्चों तो गाइस बीच बीच में हमारी बिल्ली भी डिस्टर्ब कर रही थी, तो मैंने उसको थोड़ी देर के लिए एसी वाले रूम में बंद कर दिया था, क्योंकि बिल्ली जूठा कर दे किसी चीज़ को ये सही नहीं है। तो इसीलिए जो हम छुट्टी सी बिल्ली लेके आए हुए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप पंडित जी क्यारा से कुछ बात कर रहे हैं और उसे फूल दे रहे हैं चढ़ाने के लिए। कनिष्क भी आ जाता है सुन के। सबसे अच्छी बात तो गाइस ये है ना कि हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं। जैसे और टाइम वो खूब शैतानी करेंगे, खूब मस्ती करेंगे, लेकिन जब घर में कोई कार्य हो रहा होता है ना तो उस टाइम हमारे दोनों बच्चे एकदम शांत बैठ जाते हैं। ये नहीं है कि क्यारा के हाथ में मोबाइल है इसीलिए वो शांत बैठी हुई है, ऐसा नहीं है। क्यारा ने मोबाइल थोड़ी देर पहले ही ले लिया था इसीलिए, वरना वो भी चुपचाप बैठी होती पूजा में, और बैठी हुई है देख सकते हैं आप। और कनिष्क भी देख रहा है कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। कनिष्क को पंडित जी ने बोल दिया था कि आप उधर जाके बैठ जाइए, क्योंकि ये और जिनके माता पिता होते हैं उन्हीं के हाथ से पूजा होनी होती है ना, इसीलिए। कनिष्क पूरे मन और ध्यान से देख रहा है कि आखिर क्या क्या हो रहा है, पंडित जी क्या क्या करवा रहे हैं। मेरा बच्चा इतना ज़्यादा समझदार है ना, वो बातों को समझता है बिना बोले ही, और पूजा में देखो अपना पूरा सहयोग दे रहा है, जो भी चीज़ें उससे कहते हैं। और क्यारा को देख सकते हैं आप, फूल चढ़ाने लग गई। कनिष्क के पापा ने कनिष्क को बुला रहे हैं वहाँ पर बिठाने के लिए, और थोड़ा बहुत हाथ लगा लेगा वो भी, इससे जो है ना
और जिससे कि पितरों को भी ना मतलब अपने पोते का भी पूजा में सहयोग मिल जाएगा, तो उनके मन को और ज़्यादा शांति मिलेगी कि उनका पोता जो है ना पूजा में बैठा हुआ है। गाइस यहाँ पे मैं ना एक चीज़ और बताना चाहूँगी जो कि ना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगी कि ना हमारी फैमिली में एक कनिष्क ही है बेटा, बाकी सब बेटियाँ ही हैं, तो इसीलिए और ज़्यादा खुशी होती है अम्मा बाबा को इसे देख के। बाबा ने तो इसे देखा नहीं, लेकिन अम्मा ने इसे देखा है, प्यार किया है, इसे सुलाया है अपने बगल में, लेकिन बाबा नहीं देख पाए थे। तो देख सकते हैं आप, कनिष्क भी सहयोग पूरा दे रहा है। उधर से क्यारा भी बैठी हुई है। क्या करें, बच्चे हैं, मना करने पर भी आ जाते हैं, कोई बात नहीं। पितरों को भी खुशी होगी, हमारे नाती पोते जो है ना हमारे पूजा पाठ में सहयोग कर रहे हैं। और मेरा कनिष्क देखो यहाँ पर कितना समझदार लग रहा है, शांत स्वभाव का। और पंडित जी अपने मंत्र वगैरह बोल रहे हैं, ध्यान लगा रहा है कनिष्क खड़ा होके। गाइस आज है संडे का दिन और लग रही है बाहर बहुत ज़्यादा शांति, और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी थी ना, एक तरफ से पंखा भी बंद किया हुआ था हमने इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे दिया जला हुआ था, धूप जली हुई थी तो बुझ ना जाए, इसीलिए हमने पंखा बंद करा हुआ था। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी बाहर भी, तो हमने एसी चला दी थी। एसी की ठंडक जो है ना सामने जा रही थी। पितरों से हमारी यही हाथ जोड़ के यही एक विनती है कि भगवान हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, अपनी छत्र छाया बनाए रखना, रसगुल्ला खाने में मत रहो, इधर देखो, हमारे दुख में अपना आशीर्वाद बनाए रखना। गाइज यहाँ पे ना मैं कैमरा फिट करने आ रही हूँ, कभी इस साइड कभी इस साइड, क्योंकि सारे मोमेंट कैप्चर होने चाहिए इसीलिए। और इसके बाद में ना कैमरा रख के स्टैंड पे और चली जाती हूँ पूरियाँ तलने के लिए। तो मैं कनिष्क आप भी सही से बैठो, दोनों पैर ऐसे मत करो। चेंज करने आ रही हूँ, कैमरे का एंगल चेंज करने आती हूँ बार बार और फिर चली जाती हूँ। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर पूजा पाठ अपने जो है ना चलती जा रही है। पंडित जी भी लगे हैं अपने मंत्र उच्चारण करने में, और क्यारा लगी हुई है अपना अलग से कार्य में, पता नहीं क्या कर रही है। हाँ, गुलाब जामुन खा रही है वहाँ बैठ के। और ये देख सकते हैं मैं कैमरा इस साइड में, तो सारे मोमेंट कैप्चर होने चाहिए। यहाँ पर जो है ना ये दोनों भाई मिलके पितरों को तर्पण दे रहे हैं, और कनिष्क ने भी लगाया हुआ है हाथ, क्योंकि पोता है तो इसीलिए। और देख सकते हैं आप पंडित जी भी लगे हैं अपना पूछने में क्या क्या चीज़ें हैं, शायद पवित्र वगैरह ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो यही पूछ रहे हैं पंडित जी। और इसके बाद क्यारा शायद, हाँ क्यारा बैठी हुई है बगल में, वो देख सकते हैं ये हुई खड़ी, पता नहीं क्या बोल रही है यहाँ पे, क्या दिखा रही है। देख सकते हैं गाइस, इस तरीके से हमने ना अपनी पूजा आज की शुरुआत की, और जो भी सारी चीज़ें चाहिए थी वो लेकर आए, और पूजा अच्छे से विधि विधान से करी है। गाइस हमें ना अपने पितरों को ना कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि एक पितृ है ना जो हम पे छत्र छाया बना के रखते हैं, उनको हमें हमेशा याद करते रहना चाहिए वैसे तो। और जिनके माता पिता मतलब पितृ बन चुके हैं, वो हर साल अपने पितरों को याद करते रहिए, क्योंकि सबसे बड़ा आशीर्वाद अपने पितरों का होता है हम पर। उनकी छत्र छाया हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अपनी छत्र छाया में वो रखते हैं, हमें कोई कष्ट नहीं आने देते, कोई कमी नहीं आने देते, किसी तरीके का कुछ नहीं होने देते। तो सबसे बड़ी शक्ति होती है पितरों की। पितृ की छत्र छाया जिस घर पर बनी रहती है, वो घर हमेशा खुशहाल रहता है, उस घर में कोई बुरी शक्तियाँ नहीं आती, कुछ बुरे कार्य नहीं होते, शुभ कार्य होते हैं। तो पितरों को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए, भले ही वो चले गए हैं, आप सोच रहे हैं वो देख रहे हैं, नहीं देख रहे, पर वो हमें देखते रहते हैं। इसीलिए हमें उनके लिए हर साल श्राद्ध करना चाहिए, और हर साल उनका विधि विधान से पूजन रखना चाहिए, जिससे कि उनके मन को भी शांति सुकून मिल सके कि हाँ हमारे बच्चे हमें पूछ रहे हैं, हम जहाँ भी हैं खुश हैं, उनको शांति मिले। इसीलिए गाइस पूजा पाठ बहुत ज़रूरी होता है, और पूजा पाठ करना घर में शुभ होता है, करना भी चाहिए।
और जिनके भी बच्चे हैं छोटे उन्हें सामने बिठाना चाहिए, ताकि हमारे सनातन धर्म में जो भी चीज़ें होती हैं वो बच्चों को पूर्ण रूप से आ सके। और जब भी हमारा कनिष्क, जब भी कोई पंडित जी हैं या बड़े लोग हैं तो उनके पैर ज़रूर छूता है, चरण स्पर्श करता है, क्योंकि हम उसे सिखाते हैं अभी से जो चीज़ें हमारे सनातन धर्म में होती हैं, तो यही बच्चों में असर पड़ता है। हम लोग पूजा पाठ, तो गाइस यहीं में लो ख़त्म हो गई वो।